मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ। मित्रों, आज का जो विषय है वह विषय है हिंदुओं को विघटन करने के लिए किस प्रकार कुछ जातिवादी पार्टियां व जातिवादी लोग अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं और झूठ पे झूठ प्रदर्शित करते चले जा रहे हैं। चलिए, उनका एक सबसे बड़ा झूठ है कि स्वर्णों ने जो दलित वर्ग थे उनको काफ़ी प्रताड़ित किया। वो उस इतिहास की बात करते हैं। शायद मुझे लगता है वह इतिहास आज के समय में जो भी जीवित मनुष्य है शायद उन्होंने वो इतिहास न देखा होगा। केवल एक काल्पनिक बातों के या काल्पनिक किताबों में लिखी हुई बातों पर यकीन करना मेरे नज़र में गलत है। लेकिन मैं चलिए उनकी बात को 1% सही मान लूँ तो मेरा कुछ प्रश्न है। जैसे बांग्लादेश में इस प्रकार हिंदू नरसंहार चरम पर है, लेकिन अगर आप वहाँ जातीय स्तर पे देखेंगे तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा इस समय जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो सारी SC ST वर्ग पे ऊपर हो रही हैं। क्योंकि जब विभाजन हुआ था देश का तो जो हाई कास्ट थे उन लोगों ने उसी दरमियाने लगभग 99% पाकिस्तान को छोड़ दिया था और SC जो वर्ग के व्यक्ति थे SC ST के, वह हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए ऐसी जगहों पर रुक गए थे। लेकिन चलिए अब आप सोचिए कि पाकिस्तान का जो हिंदू था, चलिए हिंदू तो छोड़िए, पाकिस्तान में जो SC ST रहता था वह कहाँ है आज? पाकिस्तान से विभाजन के बाद जब बांग्लादेश में जो SC ST रहता था वह कहाँ है आज? उस पर मुद्दा कभी क्यों नहीं बनता भारत में? क्या केवल यहाँ जो मुद्दा है वो हिंदू मुस्लिम विभाजन के लिए स्वर्ण और दलित ही रहेगा? वह लोग तब क्यों चुप रहते हैं जब दलितों पर अत्याचार एक विशेष समुदाय के लोग करते हैं? अभी का एक मामला है प्रेजेंट का, जिसमें एक विशेष समुदाय ने एक दलित समुदाय के व्यक्ति को सोचिए मृत्यु के बाद शमशान में जलाने तक की अनुमति नहीं दी गई। उस गांव में उन लोगों ने नहीं जलाने दिया। प्रशासन आया, काफ़ी जद्दोजहद हुई और उसके बाद वह पार्थिव शरीर मिट्टी में मिला। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि इस बात की चर्चा पूरे देश में नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ उत्पीड़न करने वाले जो लोग थे वह विशेष समुदाय के हैं और विशेष समुदाय के प्रति चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे कोई भी जातिवादी पार्टी हो, वह नहीं चाहती कि विशेष समुदाय के प्रति कोई भी एक शब्द बोला जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि विशेष समुदाय के प्रति अगर एक शब्द बोलते हैं तो उनका जो मूल वोटर है वह उनसे बिछड़ जाएगा। लेकिन उन्हें लगता है कि स्वर्ण उनका मूल वोटर नहीं है, इसलिए स्वर्ण को टारगेट करते रहिए और स्वर्ण पर जितनी भी हो गालियां दीजिए और हिंदुओं को विघटन करने के लिए हिंदू विघटन विचारधारा को प्रभावित करते रहिए। जो लोग आज कहते हैं, अंबेडकर जी की भी जो चर्चाएं चलती हैं, सोचिए यह वही लोग थे जिन्होंने उस दौरान काल में अंबेडकर जी के चुनाव जब वो खड़े हुए थे चुनाव में तो उनके विपरीत अपने पार्टी के व्यक्ति को खड़ा किया और उनको हराया। लेकिन इस पर भी चर्चा नहीं चलती क्योंकि यह मुद्दा नहीं है और यह वो लोग ये कह देते हैं यह इतिहास की बात है। तो जो इतिहास हमने और आपने देखा ही नहीं, हम उस इतिहास के लिए हिंदुओं को विघटित क्यों करें? मेरा सबसे पहला और लास्ट यही जवाब है और सवाल है जिस पर आप यकीन एक बार अपने मस्तिष्क से सोचिए कि हिंदू को विघटन करने के लिए हिंदू दलित समुदाय का क्या फायदा है? मैं पूछना चाहता हूं कि जहां जहां हिंदू विघटन हुआ या जहां जहां हिंदू बट गया वहां दलित समुदाय आज क्यों एक राजा नहीं बन पाया? क्यों पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य देशों में जहां SC ST वर्ग का व्यक्ति था वह आज राजा नहीं बन पाया? वह क्यों विलुप्त होता चला गया? चलिए, आप हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं, क्या हिंदुओं पे अत्याचार SC ST को हटाकर करने से या SC ST को आपके कहने से हिंदू ना मानने से वो हिंदू नहीं रहेंगे? इस बात को सोचिए और अवश्य सोचिए।